स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज फिर एक सब स्टेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछली बार जो हमने चर्चा की थी वो एक मल्टी लाइन डायग्राम और उसमें लगे हुए विभिन्न उपकरण उनसे संबंधित टॉपिक्स के बारे में हमने जाना था। आज हम एक सब स्टेशन के सिंगल लाइन डायग्राम और उसके सिंबल्स पर बात करेंगे, यानी कि उसमें उपयोग होने वाले चिन्हों के बारे में और उनकी सीक्वेंस के बारे में और उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि इस पर बनते हैं। तो आइए देखते हैं यह किस सीक्वेंस में लगा होता है और किस तरह से इनका ऑपरेशन होता है। सबसे पहले यहाँ देखें तो ये 33 किलोवोल्ट लाइन है जो कि इसकी इनकमिंग लाइन है। इसके जस्ट बाद क्या लगा हुआ है, एल लाइटनिंग और एस्टर। इसके बीच का गैप दिखाता है कि नॉर्मल कंडीशन में यह डिस्कनेक्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है, जबकि लाइटनिंग स्ट्रोक इस पर पड़ेगा तो यह कनेक्ट हो जाएगा, यानी कनेक्ट इन द सेंस इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि जब एक वोल्टेज लेवल इस सप्लाई लाइन पर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो जाएगा और यह सप्लाई जो है वो ग्राउंड हो जाएगी और ये सब स्टेशन जो आगे बढ़ा हुआ है वो सुरक्षित हो जाएगा। यानी कि लाइटनिंग स्ट्रोक यदि 33 किलोवोल्ट लाइन पर पड़ता है तो सबसे पहले क्या एलए लगेगा, लाइटनिंग अरेस्टर लगेगा और उसका दूसरा सिरा जो है ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसके जस्ट बाद बात करें तो एक स्विच लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं आइसोलेटर। जो टीपीएमओ जो हमने पढ़ा था वो उसी तरह से एक स्विच है, मैनुअली ऑपरेटेड स्विच है जिसे हम आइसोलेटर कहते हैं एसजीपी में। उसके जस्ट बाद क्या लगा हुआ है, एक फ्यूज लगा हुआ है, इसे कहते हैं एसटी फ्यूज, क्योंकि ये एसटी साइड में लगा हुआ है। उसके जस्ट बाद एक सीटी लगा हुआ है, यानी कि करेंट ट्रांसफार्मर। ये सिंबल किसका है, करेंट ट्रांसफार्मर का। फिर उसके बाद एक आइसोलेटर लगा हुआ है, यानी कि बस बार जो ये है इसके पहले ही दो आइसोलेटर, उनके बीच लगा हुआ क्या, करंट ट्रांसफार्मर और फ्यूज। यानी कि बस बार तक पहुंचने से पहले दो आइसोलेटर लग चुके हैं। किस लिए लगे हैं, यहाँ से आप इस सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से आप इनको ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि करंट ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो उसको मरम्मत रिपेयरिंग करने के लिए आप क्या करते हैं कि दोनों आइसोलेटर स्विच को मैनुअली ऑपरेटेड है तो इनको आप ऑफ करके यहाँ से फ्यूज को रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ से आप फ्यूज को चेंज कर सकते हैं, करंट ट्रांसफार्मर को निकाल के ईजिली आप चेंज कर सकते हैं और फिर लगाने के बाद आइसोलेटर स्विच के माध्यम से सप्लाई को ऑन कर सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। ये जो है यहाँ की बस बार कहलाती है, यानी कि समान वोल्टेज की लाइन। यानी कि यहाँ से जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो इन दोनों लाइन के माध्यम से या और भी लाइन हो तो उनके माध्यम से आगे फॉरवर्ड होता है। आइए देखते हैं आगे क्या है इसमें। इस बस बार से जुड़ी हुई दो लाइन, इस लाइन में भी कुछ ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं। सबसे पहले आइसोलेटर, करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, एलए। ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो यहाँ लिखी हुई है, डेल्टा बाई स्टार 33/11 kV ट्रांसफार्मर। ये भी एक ट्रांसफार्मर का सिंबल है जिसको वाइंडिंग के माध्यम से दिखाया गया है। और ये है आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर और ये आइसोलेटर। आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो हैं आइसोलेटर, करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, एलए, ट्रांसफार्मर और फिर सर्किट ब्रेकर। दूसरी लाइन में भी सेम ही सारी चीज़ें हैं, आइसोलेटर, करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर की रेटिंग 33/11 किलोवोल्ट, यानी कि सेम लाइन है। और यहाँ पर फिर आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर और ये आइसोलेटर एक मैनुअली ऑपरेटेड स्विच है। ध्यान में रखें कि मैनुअली ऑपरेटेड स्विच है और यह करंट डिपेंडेंट इसकी रेटिंग होती है। मैनुअली सप्लाई को ऑन ऑफ किया जा सकता है, मेक एंड ब्रेक किया जा सकता है। सर्किट ब्रेकर जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस है, फ्यूज़ की तरह। जब हाई रेटिंग पर इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पर सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। सर्किट ब्रेकर की खासियत है कि यह एक
ऑटो सेंसिंग मेक एंड ब्रेक, सर्किट को ब्रेक करना मेक करना दोनों काम कर सकता है। फ्यूज जो है सिर्फ ब्रेक कर सकता है। तो ये उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसी का रूप है। तो सर्किट ब्रेकर क्या है? एक फ्यूज का सुधरा हुआ रूप कह सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सर्किट ब्रेक करने के साथ साथ मेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ। करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? हाई करंट को लो करना। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसका सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता है, करंट कम होता है। इसका उपयोग सामान्यतः हाई करंट को लो करंट में चेंज करके उसे मेजर करना होता है और फिर उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करके एक्चुअल रीडिंग हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से एक मल्टी लाइन डायग्राम के साथ साथ एक सिंगल लाइन डायग्राम पर भी चर्चा हुई। हर जगह यही सारे मैक्सिमम जो यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं वो यही है। तो इसमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो सिंबल्स पे क्वेश्चन बनते हैं कि सिंबल बना दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा ये सर्किट ब्रेकर है कि करंट ट्रांसफार्मर की आइसोलेटर है कि एलए है, ट्रांसफार्मर कौन सा है इसमें। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इनका सीक्वेंस क्या है, आइसोलेटर बना देगा बीच में, करंट ट्रांसफार्मर बना देगा या सीबी बना देगा। इस लाइन को पूछा जा सकता है बस बार कौन सी इसमें लाइन है। ये सारे जो हैं वो इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप सिंबल्स के माध्यम से डायग्राम खुद से बना करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।